को बाप से है ताल की तेरी भागवत। तेरी भागवत भगवान की है आरती, भाइयों को बाप से है ताल की। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हरे नाम यही, हरे नाम यही हरे नाम यही, गुरु की महिमा की है आरती, भाइयों को बाप से है ताल की। तेरी भागवत भगवान की है आरती, भाइयों को बाप से है ताल की। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। मधुर बोल जगहंग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगहंग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, गुरु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है। पावन कथा भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं। भगवान कन्हैया ने किस तरह से गोवर्धन की पूजा करवाई, किस तरह से कालिया नाग को नाथ लिया, किस तरह से गोपियों के वस्त्र चुराए भगवान ने, और किस तरह से वृंदावन से मथुरा में जाकर के भोजराज कंस का वध किया। और ये कथा आप सभी विद झांकी के माध्यम से देखेंगे कि भगवान कन्हैया ने किस तरह से भोजराज कंस का वध किया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो आइए ध्यान दें, वसुदेव ने रात ही रात में भगवान को गोकुल में पहुंचा दिया। वहां से माया रूपी कन्या को लेकर वसुदेव वापस लौट करके जेल में आते हैं, लेकिन वो कन्या गोकुल से मथुरा तक चुप चली आई। और जैसे ही वसुदेव मथुरा की जेल में पहुंचे हैं तो उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वो कन्या रोई है तो पहरेदारों की नींद खुल गई। दौड़ के कंस से जाकर के कहा, महाराज आपके काल का जन्म हो चुका है। कंस भाग करके जेल में आया। उसने देवकी की गोद से उस कन्या को, उस बच्ची को छीन लिया और पैर पकड़ के जो उसको पत्थर से मारना चाहा
लेकिन वो बच्ची कंस के हाथों से छूट गई। आकाश में जाकर बिजली बनकर के, चंचला बनकर के चिल्लाने लगी है और कहती है, अरे कंस, तू मुझे क्यों मारता है? मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे मारने वाले का तो गोकुल में जन्म हो चुका है। कंस सर को पकड़ करके जमीन पर बैठ गया। इधर बाबा नंद के आंगन में सुबह हुआ। पता चला कि यशोदा के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। बड़ी बधाई बज रही है, तमाम दान लुटाया जा रहा है और गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके बाबा नंद ने अपने दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए। जो रोहिणी के यहाँ बालक पैदा हुआ उसका नाम बलराम रखा, और जो यशोदा के यहाँ भगवान अवतार लेकर के आए उनका नाम कृष्ण रखा और कहा इनके अनेकों नाम होंगे। भगवान के नाम का भी आज तक किसी ने पार नहीं पाया। कोई कन्हैया कहता है, कोई बंसी का बजैया कहता है, कोई माखन का खवैया कहता है। पता नहीं भगवान के नाम कितने हैं। भोजराज कंस ने तमाम राक्षसों को भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, पूतना भेजी। भगवान कन्हैया ने सब राक्षसों का खेल ही खेल में और 5 दिन की उम्र में वध कर दिया। अब भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए सब देवता भी भेष बदल बदल करके भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैलाश पर्वत से भगवान भोले बाबा चले और भगवान भोले बाबा बाबा नंद की गलियों में पहुंचे हैं, डमरू को बजाते हुए और कहते हुए जा रहे हैं, श्याम आपके बाल रूप के मैं दर्शन करने आया हूँ। और कहते हैं भगवान भोले बाबा, क्या? आइए मीठी मीठी तालियों का साथ देकर मेरे साथ आप सभी गाएंगे। भगवान भोले बाबा कन्हैया का दर्शन करने के लिए चले। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। आइए सब मेरे साथ गाएंगे मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। 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 ओ मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। 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 भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
जला दिया। मैया यशोदा बाहर निकल कर आई। भगवान भोले बाबा कहते हैं माँ मैया मुझे दिखा दे लाला है तेरा प्यारा। 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 ओ लाला है तेरा प्यारा दुनिया से है निराला। लाला है तेरा प्यारा दुनिया से है न्यारा। दर्शन करके मैं जाऊं मोहन तेरी गली में। दर्शन करके मैं जाऊं मोहन तेरी गली में। जय हो सभी गाइए बोल शंकर भगवान की जय हो। जय हो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया यशोदा से कहा अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया यशोदा ने मना कर दिया। भगवान भोले बाबा बोले कन्हैया क्या ऐसे ही लौट करके जाऊंगा। हमने सुना है मोहन तुमको दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। तुमको दया निधि हो मोहन तुमको दया निधि हो। तुमको दया निधि हो तुम तो दया निधि हो। दिल को चैन न पाया मोहन तेरी गली में। दिल को चैन न पाया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में छलिया तेरी गली में। मोहन तेरी गली में छलिया तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोल मंगल बिहारी लाल की जय लाला के दर्शन करा दो। यशोदा बोली बाबा आपको देख करके मुझे डर लग रहा है तो मेरे बेटे का क्या होगा। माफ करो बेटे के दर्शन नहीं करा पाऊंगी। मैया को बहुत कहा भोले बाबा ने लेकिन मां नहीं मानी।
दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा लौट करके निराश होकर के चल दिए। कन्हैया से बोले, अरे श्याम, आपके बाल रूप के दर्शन करने के लिए आया था और ऐसे ही लौट करके जा रहा हूँ। भगवान कन्हैया ने भोले बाबा को देखा तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही भगवान रोए, यशोदा के चुपाने पर चुप न हुए तो यशोदा समझ गई वही बाबा कुछ करके चला गया है। सखियों से कहा, रे जाओ उस बाबा को लेकर आओ। सखियां भगवान भोले बाबा को बुला कर लाई। चलो बाबा, जब से तुम आए हो कन्हैया रोने में लगा है। यशोदा ने कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दे दिया। अब तो कन्हैया भोले बाबा की गोद में रहे तो चुप हो जाए और मैया की गोद में पहुंच जाए तो रोने लगे। यशोदा बोली, इस बाबा ने मेरे कन्हैया को कुछ कर दिया है। इसकी गोद में जाता है तो चुप हो जाता है और मेरी गोद में आता है तो रोने लगता है। भगवान भोले बाबा ने कन्हैया के बाल रूप के दर्शन किए और भगवान भोले बाबा लौट करके कैलाश पर्वत पर आते हैं। अब भगवान कन्हैया वृंदावन में जब गोकुल में जब कुछ बड़े हुए तो भगवान कन्हैया ने एक ग्वालों की टोली बनाई जिसमें दामा, मनसुका, बलवीर, छदामी, रेता, पेता, बलराम और कन्हैया, ये कन्हैया के सब सखा हैं। कन्हैया माखन की चोरी करने जाते हैं, गैया चराने जाते हैं और जंगल में जाकर भगवान ने तमाम राक्षसों का संहार किया और उसके बाद भगवान कन्हैया तमाम बाल लीलाएं गोकुल के बीच में करते हैं। इधर भोजराज कंस कन्हैया को मारने के लिए बहुत राक्षस भेजता है तो बाबा नंद ने विचार किया कि अभी गोकुल में रहना हमारा ठीक नहीं है। उसी समय सब गोकुल वासियों ने विचार किया और गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में जाकर के अपना निवास किया। कंस के डर की वजह से वृंदावन में जाकर के अपना निवास किया। और आइए, कैसा है वृंदावन, एक बार हमारे साथ सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ में आइए वृंदावन में चलते हैं। कैसा है वृंदावन, कहो भगवान से, प्रभु पूरा जीवन निकला जा रहा है, मुझे वृंदावन कब बुला रहे हो। आइए सभी मेरे साथ में, कोई भी ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे और जो भी वृंदावन में जाना चाहे। अच्छा, कितने लोग वृंदावन जाना चाहते मुझे पता है कि बड़े बूढ़े हाथ नहीं उठाएंगे क्योंकि इनका कभी मन कर ही नहीं सकता वृंदावन जाने को। तो सब लोग वृंदावन जाने को तैयार हैं। आपसे भी पीछे वाले यो मत कहना कि हमसे पूछा नहीं है, सब लोग जाएंगे। क्या बात, कुछ माताएं तो इसी अफसोस में पड़ी है कि झूठ बोल रही है, वृंदावन लेकर नहीं जाएंगे। वृंदावन तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे जहाँ पर कन्हैया की कथा होती है, जहाँ राधा रानी की चर्चा होती है, वहाँ वृंदावन खुद चल के आता है। जरा सोचो, ये भगवान का दरबार ये वृंदावन से कम नहीं है, यही वृंदावन है। और इसी में पर जोरदार ताली के साथ में सभी गाएंगे, वो मेरी बीते उमरिया सारी। तो प्रभु उम्र सारी निकली जा रही है, वृंदावन कब बुलाओगे। वो मेरी बीते उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। वो मेरी बीते उमरिया सारी, वो मेरी बीते उमरिया सारी, बोला
कहते हैं मोह माया ने लाला घेरा, मोह माया ने लाला घेरा, मोह माया ने काना घेरा, मोह माया ने लाला घेरा, कोई नदी के रास्ता तेरा, कोई नदी के रास्ता तेरा, हो कोई केवल आस तुम्हारी, हो कोई केवल आस तुम्हारी, बुला लो बुला लो। जय हो। ऐसे थोड़ी नहीं पहुंच जाओगे वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए कुछ करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी नहीं पहुंच जाओगे। तो ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए सभी लोग, सभी लोग ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ उठाइए। भगवान ने दो हाथ दिए तो उठाया करो। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो राधे, सभी गाइए। बाल बरसाने वाली की जय हो। श्रीमती माही कुमारी की तरफ से जो गया से अपना दान भिजवा रही है, इनकी ओर से 551 रुपए से ये भेंट किया। एक बार जोरदार ताली के साथ में आप ऐसे भक्तों का स्वागत करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब आइए देखते हैं भगवान में अपना निवास किया। अब देखते हैं कि भगवान कन्हैया ने किस तरह से कालिया नाग को नाथ लिया, यमुना के पानी के जहर को दूर किया। एक दिन का जिक्र था, भोजराज कंस अपने दरबार में बड़ा ही उदास बैठा हुआ था। बात ना करें आप लोग, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भोजराज कंस अपने दरबार में बड़ा ही उदास बैठा हुआ है। कंस के दरबार में देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने नारद जी को आता हुआ देखा, सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया। आइए नारद जी बैठो, बड़े दिनों में आना किया आपने। नारद जी बोले, संत सुखी विचरंतमयी। संत तो जब ही सुखी होता है कि वो हमेशा घूमता रहे, हमेशा विचरण करता रहे। साधु संत महात्मा ये तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। इनकी शाम कहीं और होती है तो सुबह कहीं और होती है। पीछे से आप लोगों की आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखें, बातें न करें आप लोग। तो कंस ने कहा, ठीक है नारद जी, और बताओ कैसे हैं आप। नारद बोले, हम तो भला हर समय हर वक्त ही ठीक रहते हैं। अरे हम तो ठीक हैं, लेकिन आप अपनी बताइए, आप कैसे हैं। कंस ने बड़ा उदास होकर के कहा कि मैं भी ठीक हूँ, जैसा भी कुछ हूँ। नारद जी बोले, मुझे तो आप ठीक नहीं लग रहे हो। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले आया करता था तो ये आपका चेहरा फूल की तरह से खिलता था, फूल की तरह से तुम्हारा चेहरा खिलता था। अब ये क्या बात हो गई कि दिन पे दिन ये आपका चेहरा उदास क्यों होता जा रहा है।
आपको कोई चिंता है, आपको कोई परेशानी है? तो देवर्षि नारद कंस से पूछने लगे, अरे भोजराज कंस, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आपका चेहरा फूल जैसा ये क्यों मुरझा गया है? तो नारद जी ने भोजराज कंस से पूछा। सुनिए भोजराज कंस। ओ कंस राज दिन दिन तेरी, ओ कंस राज दिन दिन तेरी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है? जय हो। दिन पर दिन आपका चेहरा क्यों उदास होता जा रहा है? ओ कंस राज दिन दिन तेरी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है? ओ दिन है बसंत के खिलने के, दिन है बसंत के खिलने के, पर कली सिकुड़ती जाती है। वृंदावन में बाबा नंद के यहाँ दो बच्चे हैं, कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी लोगों का कहना है कि वही हमारे काल हैं। कन्हैया नारद जी ने कहा, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? अरे कन्हैया को मारना तो बहुत छोटी मोटी बात है। कंस कहने लगा, छोटी बात कैसे है? हमने अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, पूतना भेजी, किसी भी राक्षस ने कन्हैया को मार नहीं पाया। वो आप कहते हो कि छोटी बात है, वो कैसे? नारद ने कहा, नारद का तो नाम ही नारद है, नारद की बात कभी फेल नहीं होती है। एक काम करो आप, क्या ऐसा करो, बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो, दो सवरिया नील कमल के पुष्प काली देह में से तोड़ करके हमारे सभा में पहुंचाओ, और अगर फूल यहाँ नहीं आए तो पूरे वृंदावन को पकड़ करके जेल में डाल देना। कंस बोला, फूल मंगाऊंगा तो चाहे जो हमें ला करके दे देगा। नारद जी बोले, काली देह में रहता है कालिया नाग, और डर की वजह से वहां कोई नहीं जाएगा, और जब फूल यहाँ नहीं आएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिलेगा, पूरे वृंदावन को पकड़ के जेल में डाल देना, कन्हैया को मारना बहुत आसान हो जाएगा। कंस ने बाबा नंद के लिए पत्र लिखा, काली देह में से नील कमल के पुष्प तोड़ करके हमारी सभा में पहुंचाए जाए, अगर फूल यहाँ नहीं आए तो पूरे वृंदावन को पकड़ करके जेल में डाल दूंगा। पत्र जिस समय बाबा नंद के पास में पहुंचा, बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा तो बाबा नंद रोने लगे और बोले, कंस के डर की वजह से हम गोकुल को छोड़ करके चले आए, लेकिन ये कंस हमारे कन्हैया का पीछा नहीं छोड़ रहा है।
बाबा नंद रो रहे हैं, मैया यशोदा आ गई, मैया यशोदा भी रोने लगी। और तब तक भगवान कन्हैया बलराम को लेकर के आ गए। बोले मैया मैया हमको माखा रोटी दे दो, बड़ी तेजी से भूख लगी है। यशोदा रोकर के बोली बेटा खा लो, आज अंतिम दिन है माखन रोटी का, और कल से बेटा ये आपको नसीब नहीं होगी। भगवान कन्हैया ने अपनी मैया को रोता हुआ देखा तो याद रखना, बेटा तो वही है जो अपनी माँ के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता, और जो बेटा अपनी खुद माँ को रुलाता है, ऐसा बेटा कहलाने के लायक कभी हो ही नहीं सकता है। जीवन में चाहे कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, एक बार के लिए आप दुखी रह लेना, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और जो बेटा अपनी माँ को रुलाता है, वो बेटा कहलाने के लायक कभी नहीं हो सकता। याद रखिए, भगवान कन्हैया ने अपनी माँ को रोता देखा तो कन्हैया से रहा न गया। बाबा से बोले हैं, बाबा आप बताओ क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बाबा बोले लाला कन्हैया, ये कंस ने पत्र भेजा है और इसमें लिखा है कि नील कमल के पुष्प काली दह में से तोड़ करके उसकी सभा में पहुंचाए जाए। अगर फूल वहां न पहुंचे तो वो सबको पकड़ करके जेल में डाल देगा। कन्हैया बोले इतनी सी छोटी बात पर इतना रोए जा रहे हो, चिंता न करो। कन्हैया ने माखन रोटी खाई है और कन्हैया घर से बाहर निकले, सब ग्वाल वालों को बुलाया। दामा मनसुबा बलवीर सदामी रेता पेता कन्हैया। कन्हैया दामा से कहते हैं, भैया दामा, हाँ आज तो मेरा मन ये कहता है कि आज हम तुम चलो गेंद बल्ला खेलेंगे। दामा बोले चलो, मन तो हमारा भी कहता है गेंद बल्ला खेलने का। कन्हैया बोले भैया दामा, गेंद हमारे पास में है नहीं है, अगर आपके पास में बॉल हो तो हमको दे दो। दामा बोला गेंद तो है लेकिन दूंगा नहीं। क्यों? अगर मेरी गेंद खो गई तो क्या होगा? कन्हैया बोले तेरी गेंद खो जाएगी तो दूसरी गेंद तुझे दे दूंगा, इसमें न देने वाली बात क्या हुई? दामा बोला नहीं, गेंद तो दे दूंगा, शर्त है मेरी कि मेरी गेंद अगर खो गई या फट गई तो मैं तुझसे वही वाली गेंद लूंगा और चाहे जहां से भी लाकर मुझे देना। कन्हैया बोले ठीक है, तेरी गेंद खो जाएगी तो वही गेंद ला कर दूंगा। अरे गेंद का तो एक बहाना था, कन्हैया को काम तो कुछ और ही करना था। दामा की गेंद का बहाना किया भगवान ने, दामा की गेंद को लिया शर्त पर कि गेंद खो गई तो यही गेंद दामा को दूंगा। गेंद बल्ला लेकर के कन्हैया चल दिए ग्वाल वालों के साथ में। बोले भैया खेल कहाँ खेलोगे? कन्हैया बोले चलो काली दह पे चलेंगे। दामा बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे काली दह में कालिया नाग रहता है और अगर धोखे से निकल भी आया ना बाहर तो किसी को नहीं छोड़ेगा। माफ करना कन्हैया, हम काली दह पर नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले काली दह की तरफ हम खड़े हो जाएंगे, आप इधर उधर खड़े हो जाना। ठीक है, चल दिए भगवान गेंद को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के, और काली दह पर जब पहुंचे भगवान, सब ग्वाल वालों को इधर उधर खड़ा कर लिया। भगवान बोले लो गेंद, लो गेंद। एक दूसरे को गेंद भगवान देने लगे हैं और भगवान के पास जब गेंद आई तो भगवान ने गेंद को लिया और इतनी तेजी से फेंका, जानबूझकर भगवान ने गेंद को काली दह में फेंक दिया, जान के काली दह में फेंका। अब गेंद काली दह में गई तो दामा ने आकर के कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। अरे कन्हैया मेरी गेंद हमको ला कर दो। दामा बोला
कन्हैया बोले गेंद तो काली दह में चली गई है, अब तेरी गेंद कहाँ से ला कर दूं? दामा बोला जहाँ गई है वहीं से ला कर के दो। कन्हैया बोले क्यों रे, अगर काली दह में गया तो मर नहीं जाऊंगा मैं। दामा बोला तू मर जाए परवाह नहीं, लेकिन गेंद हमारी हमको दे। जब दामा हट कर गया कि गेंद हमारी, वही हमको चाहिए, वही गेंद चाहिए, तो भगवान कन्हैया ने झटका देकर के पीताम्बर को छुड़ा लिया और भगवान हंस करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान कन्हैया काली दह में कूद पड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कन्हैया काली दह में कूदे। क्या किया, पूरे ब्रजमंडल का पहुंच गए। क्या देखा भगवान ने, कालिया नाग सो रहा है, चारों नागिनियां जाग रही हैं। चारों नागिनियों ने भगवान कन्हैया को देखा। एक बोली जरा बहन सामने देखो तो सही कौन आ रहा है। दूसरी बोली बहन छोटा सा बालक आ रहा है। तीसरी बोली बहन बहुत हठीला है, देखो इसे किसी का डर नहीं लग रहा। चौथी ने कहा चलो हम तुम सब चल के उसे रोक लो। तो चारों नागिनियां कन्हैया के पास पहुंची और बोली कहाँ जा रहे हो? अरे आपको पता भी है इसमें कालिया नाग रहता है, और सौभाग्य समझो अपना, जो मेरे पति अभी सो रहे हैं, अगर मेरे पति की नींद खुलेगी तो तेरी सांस का अंत हो जाएगा। भगवान बोले हे नागिनियों, जिसकी तू कथा सुना रही है, जिसकी तू मुझे बात बता रही है, अरे मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूं, तू मुझे डरपा क्यों रही है? अपने पति को इतना ही बलवान समझती है तो जगा दे अपने पति को, मैं उसको भी देख लूंगा। चारों नागिनियों ने तो नहीं जगाया। भगवान बोले तू नहीं जगाएगी तो मैं खुद उसे जगा लूंगा। भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास में पहुंचे और भगवान कन्हैया ने अपना पैर कालिया नाग की पूंछ पर जैसे ही रखा तो एकदम से कालिया नाग जागा। और उसी समय क्या हुआ, फू फू फुंकार निकलते ही और बके मुंह से झागे छूट पड़ी। बह चलो खून बाके मुंह से यमुना की धारा लाल भई। शरीर से कालिया नाग लिपट गया और जैसे ही कालिया नाग लिपट गया भगवान कन्हैया ने अपना शरीर इतना गर्म कर लिया जो घबरा के कालिया नाग दूर हुआ। और उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया, घबरा के काली दूर हुआ तो मनमोहन ने हाथ किया और झटका से नथुनी पिचका और काली नाग को नाथ लिया। बोलिए कन्हैया लाल की, बोल कन्हैया लाल की। आज भगवान कन्हैया ने जो झटका दिया और भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया। फन पर पहुंचे भगवान। चारों नागिनियां हाथ जोड़ करके बोली है कि हमारे पति को छोड़ दो। कन्हैया बोले छोड़ तो दूंगा लेकिन आप यहाँ नहीं रहोगे। तो बोले रमण द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा वहां पर तो गरुड़ रहता है, वो हमको छोड़ेगा नहीं। भगवान बोले चिंता न करो, तुम्हारे सर के ऊपर हमारे पैरों के चिन्ह हो चुके हैं, निशान बन चुके हैं, गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। कन्हैया ने गेंद को लिया, नील कमल के पुष्प लिए और भगवान कन्हैया नाग के सर पर सवार होकर के बाहर निकल कर आते हैं। मैया यशोदा अपने कन्हैया को छाती से लगा लेती है,
कमल के फूल कंस के दरबार में भिजवाए। कालिया नाग चारों नागिनियों को लेकर के रमण द्वीप पर चला गया। इस तरह से भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया। अब आइए वृंदावन। तो कंस को मालूम हुआ कि धनुष टूट गया। ये कौन कंस का मंत्री है क्या है? अच्छा, तो कंस ने अपने मंत्री से कहा ऐसा करो, हमारे कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दो, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया गया। भगवान कन्हैया और बलराम जैसे ही कंस मामा से मिलने के लिए चले हैं तो पीलवान से कहा, भैया पीलवान इस हाथी को अलग करो, हमको जाने दो। पीलवान बोला हाथी को खुद ही अलग कर दो और अंदर चले जाइए। उसी समय भगवान बोले हम तो इसलिए कह रहे हैं, आप हटाओगे तो यहाँ से हटेगा, मैं हटाऊंगा तो दुनिया से हट जाएगा, इसीलिए समझा रहा हूँ, हटा दो इसे। पीलवान बोला आप ही हटा दीजिए। भगवान कन्हैया ने हाथी को पकड़ा और घुमा के हाथी को धरती से मार दिया। कुबलिया पीड़ हाथी का संहार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब कृष्ण बलराम आ जाओ। तो देखो उधर का देख रहे, मारना तो नहीं को है ना, उधर देखो। भगवान कन्हैया कंस मामा के दरबार में पहुंचे तो कंस उठ करके खड़ा हो गया। और जैसे ही कंस खड़ा हुआ, भगवान कन्हैया को देखा है तो अपने मंत्री से इशारा किया और कहा कि इस कन्हैया को पकड़ो और इसे जिंदा जमीन में दबा दो। आज भोजराज कंस का मंत्री उठा और उसी समय कन्हैया से घमासान युद्ध होने लगा। सारी सेना को मार दिया। अब भगवान कन्हैया कंस से बोले, आज भगवान कन्हैया को कंस ने देखा तो कंस बचने के लिए भागने लगा और जब ये कंस भागा तो कन्हैया इसके पीछे पड़ गए।
कंस ने अपनी तलवार निकाली, घमासान युद्ध हुआ। श्याम से रहे मिलाई और चकित खिलाड़ी खिलवाड़ी के रहे खेल ही खेल खिला। कंस को पकड़ने के लिए भागे हैं। कंस भागने लगा है और उसी समय भगवान कन्हैया ने कंस को पकड़ लिया और आगे बढ़े भगवान। और उसी समय भगवान ने क्या किया, आर के सब पकड़ के कंस राज के और धरती पे लाओ गिराई और बहुत कष्ट झेले मैंने मामा, अब नहीं बची है जाने तुम्हारा। झेले मैंने मामा, अब नहीं बची है जाने तुम्हारी। आज भगवान कन्हैया ने कंस को जमीन पर गिरा लिया, छाती पर बैठ गए। छाती बैठो आराम से ऐसे। और हम जब तीन कहे ना, एक तीन कहे तो जोर से मार देना, ठीक है। आज भगवान कन्हैया कंस की छाती पर बैठ गए। भगवान कन्हैया ने एक घूसा दिया, एक दो तीन, मारो कस के। आज भगवान कन्हैया ने घूसे बैठे कंस का वध कर दिया। बोल कन्हैया लाल की, बोल कन्हैया लाल की। कंस को उठाओ, मंत्री को उठाओ और ले जाओ। पसंद आई कि नहीं आई? एक बार अब मंत्री का इसको भी ले जाओ और इसको थोड़ा दूर जाके फेंकना, ठीक है। ये ज्यादा नटखट है, इसको दूर फेंकना। आज इस तरह से यहाँ सामने खड़े हो जाए, यहाँ सामने मुँह कर, कोई भी खड़े नहीं होंगे। कुछ भक्तों ने ठाकुर जी के चरणों में अपना दान भेंट किया। इस प्रकार एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस का वध किया। तिलक हो गया। अब इसी के साथ ही साथ आरती का भी समय हो चुका है।